चीनी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर कुछ देर तक अपनी कंपनी के बारे में ब्रीफिंग देते रहे। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के अलावा वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और वाटर एंड पावर के वज़ीर ख्वाजा आसिफ समेत दीगर वज़रा भी इस ब्रीफिंग में मौजूद थे। कमरे में पिन ड्रॉप खामोशी थी। खैर, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने चीनी कंपनी को अंग्रेज़ी में वही पाकिस्तान चीन दोस्ती के हवाले से रवायती जुमला सुनाना चाहा कि शहद से ज़्यादा मीठी, हिमालय से ऊंची और समुंदर से ज़्यादा गहरी, तो हस्ब मैमूल अटक गए। शहबाज शरीफ, जो इन मौके पर उनके करीब मौजूद होते हैं, उन्होंने फ़ौरन जुमला पूरा और दुरुस्त बोलकर बड़े भाई को सरगोशी की। ये बात मैंने लंदन में भी महसूस की थी कि नवाज शरीफ बाज़ दफ़ा गुफ्तगू करते करते रुक जाते, कोई फ़िक्रा या जुमला भूल जाते तो मदद के लिए इधर उधर देखते। इस मौके पर लंदन में हमेशा शहबाज शरीफ और परवेज़ रशीद लुकमा देते और मियाँ साहब आगे चल पड़ते थे। ये सिलसिला शायद अब तक भी चलता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को संजीदा गुफ्तगू करने के लिए शहबाज शरीफ या परवेज़ रशीद की मौजूदगी दरकार होती है, जो इन मौके पर न सिर्फ बात को संभाल लेते हैं बल्कि रुकते रुकते मियाँ साहब को भी चला देते हैं। अब चीन में भी शहबाज शरीफ यही काम कर रहे थे कि वो अपने भाई के साथ जुड़कर बैठे थे कि कहीं वो फिर किसी बात पर अटक ना जाएं और मियाँ साहब अटके और शहबाज शरीफ फ़ौरन मदद को आए। शायद शहबाज शरीफ किसी भी मुल्क जाते वक्त कुछ बातों को होमवर्क की तरह तैयार करके जाते हैं। अब भला किसको ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब पाक चीन दोस्ती पर वो जुमला सुनाने की कोशिश करेंगे जो उन्हें पूरा याद नहीं। खैर, बात आगे बढ़ी। कंपनी के CEO ने जहां बहुत कुछ बताया, वहीं दो बातें आज 10 बरस का अरसा गुजरने के बावजूद मेरे जहन में मौजूद हैं। उनका कहना था कि इनकी अकलौती कंपनी चीन में 22 करोड़ लोगों को बिजली फराहम कर रही है, या इसके 22 करोड़ कनेक्शन कंज्यूमर्स हैं। मतलब इस वक्त पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा कंज्यूमर्स को तो वो अकेली फर्म बिजली फराहम कर रही थी, जबकि इतनी आबादी को पाकिस्तान में बिजली फराहम करने के लिए 3-4 डैम्स और 50 से ज़ायद पावर प्लांट्स के अलावा न्यूक्लियर प्लांट्स भी बिजली पैदा कर रहे हैं और फिर भी पूरी नहीं हो रही। अगरचे पावर प्लांट्स की कैपेसिटी ज़्यादा है, जिसके लिए उन्हें बाकायदा डॉलरों में तयशुदा रेट के हिसाब से अदायगी की जा रही है। यूँ वो प्लांट्स घर बैठे महंगी बिजली पैदा करके डॉलरों में माल बना रहे हैं। ये बात हम सब लोगों के लिए हैरान कुन है कि दुनिया में ऐसी बिजली कंपनी भी पाई जाती है जो अकेले पाकिस्तान की आबादी के बराबर लोगों को बिजली फराहम कर रही है और लोड शेडिंग भी नहीं होती थी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को एक अच्छा सवाल याद आया जो उन्होंने पूछा, और इसका जवाब हम लोगों को मज़ीद मुतासिर कर गया। अगर मरूब होने में कोई कसर रह गई थी तो इस सवाल के जवाब ने पूरी कर दी। नवाज शरीफ ने जब सुना कि वो पावर कंपनी 22 करोड़ लोगों को बिजली फराहम कर रही है, तो उन्होंने पूछा कि आपकी कंपनी के लाइन लॉसेस कितने फ़ीसद हैं। नवाज शरीफ के इस सवाल की बुनियाद पाकिस्तान में गैर मामूली लाइन लॉसेस थे। इन लाइन लॉसेस में बिजली चोरी से लेकर बोसीदा ट्रांसमिशन सिस्टम में ज़ाया होने वाली बिजली के अलावा वो बिल भी शामिल हैं जो अदा नहीं किए जाते। पाकिस्तान में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पंजाब के कुछ इलाकों में बिजली के बिल न देने की रवायत है। अगरचे सरकारी तौर पर लाइन लॉसेस 15 से 20% तक तस्लीम किए जाते हैं, लेकिन नॉन ऑफिशियल अंदाजे के मुताबिक ये लाइन लॉसेस 30 या 40% के दरमियान है। 1% लाइन लॉस का मतलब है 27 अरब की बिजली चोरी या ज़ाया हो गई। इन लाइन लॉसेस का खसारा भी बिजली के बिलों में इन लोगों से वसूल किया जाता है जो बाकायदगी से बिल अदा करते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों के बिलों में किसी माह अचानक बहुत इजाफा हो जाता है और वो बिलबिला उठते हैं। माजी में जब भी किसी वज़ीर-ए-आज़म को वापडा अफसरान ब्रीफिंग देते थे तो वो लाइन लॉसेस बढ़ा चढ़ा कर बयान करते ताकि अपनी नाअहली इसमें छुपा सकें। शायद नवाज शरीफ के जहन में भी वही बातें थीं, लिहाजा उन्होंने अच्छा सवाल पूछा कि आप अगर इतने बड़े पैमाने पर बिजली फराहम कर रहे हैं तो यकीनन आपके यहाँ भी बिजली चोरी होती होगी, कुंडे डाले जाते होंगे या बिजली के बिलों की अदायगी नहीं की जाती होगी, और अगर कोई बिल लेने जाता होगा तो वो लोग आगे से असला निकाल कर रिकवरी टीम पर हमलावर हो जाते होंगे। पाकिस्तान में तो ये आम सी बात है, बल्कि कुछ दिन पहले फेडरल सेक्रेटरी राशिद लंगड़ियाल ने जब सहाफ़ियों को बिजली के बिलों पर ब्रीफिंग दी तो उन्होंने कहा कि लाहौर में एक ऐसा इलाका है जहां अगर वापडा वाले बिल लेने जाएं तो उनके घरों के मर्द तो चुपके से बाहर निकल जाते हैं, जबकि घरेलू ख़वातीन अपने घरेलू बर्तन उठाकर वापडा टीमों पर हमलावर हो जाती हैं। उनका कहना था कि अब बताएं आप ऐसी ख़वातीन से कैसे बिल रिकवर करा सकते हैं जहां की ख़वातीन तशद्दुद में बहुत तेज़ हैं। इस तरह का सलूक खैबर पख्तूनख्वा के बाद इलाकों में भी वापडा टीमों के साथ किया जाता है। इस मद में तकरीबन 500-600 अरब रुपए की रिकवरी नहीं हो पा रही या चोरी हो रही है, जो बिजली इस्तेमाल करने वाले लोगों से रिकवर हो रही है। हर बिल में वो पैसे डाले जा रहे हैं जो बिजली चोरी, कुंडा सिस्टम या बिल ना देने की वजह से पूरी करनी थी।
اب ہم سب کی نظریں کمپنی کے CEO پر تھیں۔ ہم سب کا خیال تھا کہ چین کتنی ہی ترقی کر جائے، اب اتنی بھی نہیں کی ہوگی، کم سے کم 10% تو ضروری ہے لائن لاسز ہوں گے۔ اگر چوری نہ بھی ہو رہی ہو اور لوگ پورے بل دے رہے ہوں پھر بھی ٹرانسمیشن میں تو یقیناً بجلی ضائع ہو رہی ہوگی۔ ہم سب کی نظریں کمپنی کے CEO پر تھیں کہ وہ اب کیا کہتے ہیں۔ اس کمپنی کے CEO کے چہرے پر نواز شریف کا سوال سن کر مسکراہٹ ابھری۔ وہ بولا، سر ہماری کمپنی کے لائن لاسز 0 ہیں۔ ہم سب کو لگا کہ ہمیں سننے میں غلطی لگی ہے۔ انہوں نے کوئی فگر بتایا تھا جو ہم نہیں سن سکے۔ پاکستانی وفد کے چہروں پر پہلے حیرت کو انجوائے کرتے ہوئے کمپنی کے CEO نے دوبارہ اونچی آواز میں کہا، سر ہماری کمپنی کے لائن لاسز بالکل 0 ہیں۔ بجلی چوری ہوتی ہے، نہ سسٹم میں ضائع ہوتی ہے اور نہ لوگ بل دینے سے انکار کرتے ہیں۔ کافی دیر ہم سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس کمپنی نے ایسا سسٹم بنا لیا ہے جہاں بجلی کا ایک یونٹ بھی ضائع نہیں ہو رہا۔ جتنی بجلی وہ اپنے پاور پلانٹ سے بنا رہے تھے وہ پوری فول پروف سسٹم سے گزر کر 100% کنزیومرز تک پہنچ رہی تھی اور ان سے وہی بل لیا جا رہا تھا جتنے یونٹ وہ خرچ کر رہے تھے۔ ایسے پاکستان کی طرح اپنے محکمے کی نالائکی یا نااہلی یا کرپشن کا خمیازہ نہیں بھگتنا پڑ رہا تھا۔ ہم سب ہنکوں کی طرح اس چینی کمپنی کے عہدیداروں کو دیکھ رہے تھے۔ ہمیں لگا کہ ہم چین میں نہیں کسی اور گولے پر لینڈ کر گئے ہیں جہاں انہونی ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ کم سے کم اس پورے سرکاری وفد کو توقع نہ تھی کہ اس کمپنی کا نقصان 0 ہوگا۔ اتنے بڑے پیمانے پر سسٹم کو وہ کس خوبصورتی سے چلا رہے تھے۔ یقیناً ہزاروں لوگ اس کام میں مصروف ہوں گے لیکن کہیں کچھ غلط نہیں ہو رہا تھا۔ اب نواز شریف اور شہباز شریف کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے بعد وہ کیا بات کریں، کیا سوال کریں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ میں اگر اس اگلی کرسی پر بیٹھا ہوتا تو اس کمپنی کے عہدیداروں سے اگلا کیا سوال کرتا۔